हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है इज़ अबाउट व्हाट यू मेंट टू बी इन दिस लाइफ। मतलब आपको जो ये लाइफ मिली है एक्चुअली क्या लिखा है आपके लिए कि आप क्या बनेंगे प्रोफेशनल वाइज, इफ़ नॉट प्रोफेशनल तो एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉर्मली बाय नेचर। क्या चीज़ें आप एग्जैक्टली फाइनली होता ना कि प्रोडक्ट क्या बना है फाइनली, तो वही चीज़ है कि आप कैसे इंसान बनेंगे, आप क्या बनेंगे अगर आप किसी करियर में स्पेसिफिक होंगे, फाइनली क्या होगा आपके लाइफ में, वो है ये। एंड गाइस, यहाँ पे मैं 3 पायल लेके आई हूँ। पायल 1 द एम्प्रेस है, पायल 2 जस्टिस एंड पायल 3 द सन है। सो प्लीज़ गो है चूज़ अ पायल अपनी मन की आंखों से, अपनी इंट्यूशन से। प्लीज़ गाइस चूज़ इट। अगर आप कंफ्यूज हैं, डाउट में हैं, तो प्लीज़ चूज़ जिसमें भी आप कंफ्यूज है, तीनों पायल आप चूज़ कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट। जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वो लीजिए, और जो नहीं करता है वो छोड़ दीजिए। एंड आई विल सी यू राइट एट योर पायल। हाय गाइस, सो आप लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, दी एम्प्रेस। एंड मुझसे इससे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, त्याग का मैसेज मिल रहा है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, सैक्रिफाइसेस, आपकी लाइफ का जो डेफिनेशन है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मैंने सैक्रिफाइस किया है, बहुत लोगों की हेल्प करी है, करनी चाहिए है, और क्या पता हेल्प करने के चक्कर में उनको लाइट दे दी या फिर उनको होप दे दी और अपनी होप छोड़ दी। कहीं ना कहीं देना, मतलब देना इज़ गिविंग इज़ समथिंग आपकी लाइफ में जो एक मुझे दिख रहा है कि ये रहा है और ये रहेगा। ये आपकी लाइफ के लिए एक ये जो वर्ड है ना कि देना, गिवर, एक गिविंग का जो एक बड़ा दिल होता है, दिस इज समवेयर आई फील कि आपके उसमें है। ऑल्सो आई फील कि आप लोग ऐसे बहुत लकी इंसान हो सकते हैं, लकी इन द सेंस कि आपके आसपास जिससे भी आप दिल से कनेक्टेड होते हैं उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। या फिर अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे भी कुछ करते हैं, आपका दिल इतना साफ़ है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोगों के लिए अच्छा होता है। हो सकता है कि जब आप पैदा हुए हो आपके घर में कुछ अच्छी चीज़ें आई हो, आपके घर में कुछ बढ़ोतरी हुई हो पैसों को लेके, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके। एंड धीरे 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 आपके आपके आसपास चीज़ें आपको मिली हों। एंड मुझे नुकसान होता हुआ किसी का नहीं दिख रहा है आपके आसपास, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी की वजह से। दिस इज़ समथिंग आपके लाइफ में यू मेंट टू बी, कि लोगों को आपने दिया है चाह के भी या ना चाह के भी। एंड उनके आसपास उनको ना मुझे ग्रीन 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 दिख रहा है आपके आसपास। एंड वही चीज़ें लोगों को बेनिफिट मिलता है आपके ऑरा का, आपके प्रेजेंस का। उनको इसका एहसास भी नहीं है, शायद कहीं ना कहीं आपको एहसास हो के भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। एंड आपका दिल मुझे कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है कि यू आर ब्लेस्ड बाय शिव जी। देखिए, अब ये ओम का जो सिंबल है यहाँ पे, यू आर ब्लेस्ड बाय शिव जी। आपका दिल इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि मतलब कोई भी आपको इमोशनली भी वो कर सकता है। मतलब आप दिखाते बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक कोकोनट की तरह ही आप एक इंसान हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड अगर आप हिंदू हैं तो आप शिव की आराधना ज़रूर 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 करिए। एंड अगर आप किसी भी रिलीजन से हैं गाइस, सो प्लीज़ जिसको भी आप मानते हैं उसको उनका विश्वास अपने ऊपर से कभी छोड़ने मत दीजिए। यहाँ पे मुझे सन की ऊर्जा भी आ रही है गाइस, तो बहुत मुझे यहाँ पे ज़रूर मैसेजेस मिल रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है, जहाँ पर भी हो आप अपने लाइफ में, प्लीज़ गिरना मत। प्लीज़ अपने होप को, अपने चाह को, अपने आप को लूज़ मत होने देना। मतलब जस्ट फाइट फॉर योर ड्रीम, अपने होप, एम्बिशन के लिए फाइट करिए, काम करिए, हार्ड वर्क करिए। अगर आपको लॉस भी मिल रहा है, अगर आपको फेलियर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। सो आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ एक एक करके कि मेरे कार्ड्स क्या बोलते हैं, टैरो कार्ड्स क्या बोलते हैं पाइल नंबर 1 के लिए, उनके लिए क्या मैसेज है इससे कि व्हाट यू मेंट टू बी इन दिस लाइफ। सो सबसे पहले मैं ये कार्ड उठाती हूँ। ओहो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो द नाइट ऑफ पेंटिकल्स गाइस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग मैच्योर, मतलब आप हो सकता है बहुत लोग कम एज में मैच्योर हो गए हो,
एक्सपीरियंस काफ़ी मिला हो। होता है ना कि चाहे इंसान 35 का भी हो बट काफ़ी इमेच्योर और शायद एक्सपीरियंस ना मिला हो लाइफ में, एंड वेर इन द पर्सन जो 26 साल का है वो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है लाइफ में, काफ़ी चीज़ें देखी है, फेस करी है, और वो काफ़ी मेच्योर है। तो आपके साथ भी ऐसा ही है कि कम टाइम में मेच्योरिटी आ गई है, कम टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, कम टाइम में आपने लाइफ को समझ लिया है कि क्या होता है लाइफ, क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, पैसे कैसे अर्न करने हैं, कहाँ से लाने हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, एक एक पैसे जमा करने हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी आप लोगों के लिए, एंड काफ़ी मेच्योर वे में आप चीज़ें आगे हैंडल करेंगे। मतलब हाँ, एक होता है ना कि क्या कहते हैं, मैनेजर लेवल, या फिर आप घर पे बोलो कि एक माँ, एक फादर एक घर का मुखिया होता है और एक माँ एक बैकबोन होती है। तो बैकबोन मुझे ऐसी यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि यू विल बी एक्टिंग लाइक अ बैकबोन, कहीं पे भी आप हो, अगर आप वर्क प्लेस पे हो, कहीं पे भी हो, आप फेस नहीं होंगे बट आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे एंड लोगों को ये पता भी होगा। ठीक है, सो लेट मी शफल मोर कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए। एंड इन्हीं सब रीज़न की वजह से ना पाइल नंबर 1 ना मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता होगा कि मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों है, मैं ही क्यों, या फिर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, लोग मुझे ऐसे क्यों मिलते हैं, फिर लोग मुझे जल्दी समझते क्यों नहीं है, मैं लोगों के लिए इतना कर लेता हूँ। और ये सारे ख्यालात आपके दिमाग में रात को स्पेशली आते होंगे जब आप अकेले होते होंगे, खाली बैठे होंगे, या फिर सोते होंगे, सोते टाइम होते होंगे। आप जल्दी ओपन अप नहीं होते लोगों से, किसी से, और अगर आप ओपन हो जाते तो बहुत एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर से रिलीज़ होती है, बिकॉज आप देते भी उतना हो और आप एक्सपेक्ट भी उतना करते हो कि वो देगा भी इंसान, और जब वो नहीं देता है तो वही आपके लिए बहुत हद तक सेटबैक होता है कि यार मैंने इतना किया और उसने नहीं किया। और आपको कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, आपको बहुत इजी लाइफ चाहिए, बिकॉज शायद इजी लाइफ नहीं मिली है आपको, चीज़ें मिली है हार्डवर्क से मिली है, और आपको बस चाहिए प्यार, इमोशंस एंड यही सब चाहिए आपके लिए। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इसकी वजह से उदासी रहती है, आपको अंदर ही अंदर रहता है, आप 100% बाहर से हैप्पी नहीं हो, मतलब अंदर बाहर से, राइट। लेट मी शफल वन मोर कार्ड, द मून। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि गाइस पाइल नंबर 1 आप के आसपास लोग आपका फ़ायदा भी उठाते हैं, आपके इमोशंस का, आपके त्याग का। आप होता है ना गिवर, देने वाले, तो उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में भी थोड़ी स्ट्रगल्स चल रही हों। कुछ लोग ऐसे हो कि जो आपकी मैरिड लाइफ के बीच में आ रहे हो और कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हो आपके लाइफ में, और आप ऐसे इंसान हो कि बहुत जल्दी देते नहीं हो वापस कि लो दिस इज़ व्हाट यू डिज़र्व, यू शुड, आप रिप्लाई नहीं देते हो, या फिर आपको लगता है कि यार छोड़ो, जाने दो शायद। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। बट आपके आसपास की नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि यही है रीज़न कि आपके लाइफ में ये उदासी है, एंड द ओनली रीज़न इज़ कि आप अच्छे दिल की भी हैं, बट इट इज़ एट टाइम्स आई फील कि लोगों को रिप्लाई देना या फिर लोगों को समझाना उनके राइट प्लेस इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है देना। ठीक है, वाह। पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी होप जो छोड़ दी है, एंड चीज़ों को लेकर, लाइफ को लेके, या फिर गिव अप कर दिया, फिर सोच लिया कि मेरी लाइफ में ऐसा ही होगा। नो, आई कैन सी अ टर्निंग पॉइंट, आई कैन सी समथिंग कमिंग टू यू, जो आप कहीं ना कहीं चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते, रेजिस्ट भी करते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि होगा कि नहीं होगा, शायद होप ही छोड़ दियो। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, बट इट इज़ कमिंग टू यू, अ चेंज इज़ कमिंग टू यू, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, एक नया फेस आ रहा है, कुछ चेंज ज़रूर आ रहा है, आप कहीं से निकल के कहीं ज़रूर जा रहे हैं। इन लोगों से, जो नेगेटिव लोग हैं, जो गलत लोग हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो प्रॉब्लम्स ला रहे हैं, उनसे दूर आप जा रहे हो, कहीं आप दूर निकल के जा रहे हो, और उसी वही फेज़ आपको एक लाइट दे रहा है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। ओह वाह, देखो रिवर्स में आया है। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि गाइस
ये कार्ड बहुत अच्छा है जो अब आपके लिए रिवर्स में आया है, एंड आई कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपने अपने आप को बांध के रखा हो, अपनी ख्वाहिशें, अपने होप, अपने उसको रेडियस को, कि भाई इतना ही हो सकता है मुझसे, या फिर इतना ही होगा क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर ये इशू आएगा, वो इशू आएगा। आई कैन सी कि अब वो चीज़ें टूट रही हैं, अब आप वो उसको देखने की कोशिश कर रहे हो क्या हो सकता है, एंड यू शुड डू इट। बट द ओनली थिंग इज़ दैट कि गैस जितना जल्दी हो सके, अगर ये मैसेज से आपको प्रेरणा मिल रही है, अगर आप इस मैसेज को सीरियसली लोग, अगर आपको रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ लीजिए, एंड धीरे धीरे ही सही आप एक्शंस लेना शुरू करिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें से ये जो हरस्सियाँ हैं उसको तोड़ना शुरू करिए। ये जो लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं जो आपका दिमाग ब्लॉक करके बैठे हैं, उसको तोड़ना शुरू करिए। अगर हो सके तो आप जितना नेगेटिव आपके अंदर अब्जॉर्ब है ना, उसको हटाने के लिए अपनी हवा को सही करिए, अपनी सेज जलाइए, घर में नमक पानी से पोछा लगाइए, या फिर अगर महामृत्युंजय जाप चला सकते हैं या ओम चला सकते हैं, जितना हो सके आप उसको हवा को ठीक करिए, तो वही चीज़ें आपके कानों में जाएगी, आपके दिमाग में जाएगी, एंड वो धीरे धीरे असर ज़रूर करेगी। ठीक है, बिकॉज यू मेंट टू बी इन दिस लाइफ की देना, एंड उससे ऑब्वियसली आपको खुशी भी मिलनी चाहिए, खुशियाँ भी दिख रही हैं, बट इट इज़ जस्ट दैट कि मुझे ब्लॉकेजेस इन रीजंस की वजह से दिख रहे हैं। सो प्लीज़ उसको आप कोशिश करिए ये हटें आपके लाइफ से। अगर गाइस आप लोगों की लाइफ में ऐसा है कि वाओ, लवर कार्ड ऑलवेज दिखाता है कि ट्रांसपेरेंसी आपके पार्टनर से, एक जो भी अगर आपकी पार्टनर के साथ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, वो सब कुछ सही होना, एंड बिकॉज ये लोग दूर जा रहे हैं तो आई कैन सी कि वो भी सही बेटर हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर जो पहाड़ है बीच में, आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस है वो भी हट जाएंगे बहुत हद तक। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कि गाइस जो लोग अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, मेरी लाइफ में इश्यूज़ में चल रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि फ़ीमेल आपके पास आएगी। अगर आप फीमेल हो या फिर अगर आपके पार्टनर फीमेल है, वो आएंगे आपके पास, एंड चीज़ें, इश्यूज़ रिजॉल्व होंगी, एंड बहुत हद तक पॉजिटिव चीज़ें होंगी आप दोनों के बीच में। यू मेंट टू बी इन दिस लाइफ टू गिव बर्थ, एक बर्थ देना, ये मुझे बहुत हद तक दिख रहा है। अगर आप फीमेल हैं, मेल है तो यहाँ पे मुझे मेल एनर्जी में बहुत हद तक यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक ऐसे लेवल पे जाएंगे जहाँ पे आप टीम को लीड करेंगे, एंड लोगों को लीड करेंगे, एक मैनेजर लेवल पे, सीनियर मैनेजर लेवल पे एक, एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अपने एक्सपीरियंस से गेन करेंगे। हो सकता है आप कोशिश भी करेंगे कि अपना खुद का सेटअप भी करें कुछ टाइम बाद, बट आपका मेजर जो फोकस होगा आपका करियर, आपका जॉब होगा, बिकॉज मेजर सोर्स ऑफ इनकम मुझे यहाँ पे आपकी वो दिख रही है। ठीक है, एंड गाइज आप लोगों की लाइफ में ये भी है कि यूनियन इन टर्म्स ऑफ आपकी लाइफ में जो फ्रेंडशिप है वो भी बहुत हद तक आपके लिए रोल प्ले करती है, करेगी मेजर आपके लाइफ में। ठीक है, सो यू शुड ऑलवेज ओपन टू फ्रेंडशिप। जो भी अगर आपके लाइफ में आते हैं, जो भी लोग हैं आपके लाइफ में, या फिर अगर आते हैं तो प्लीज़ उसके लिए ओपन ज़रूर रहना। ठीक है, सो नेक्स्ट कार्ड मैं आपके लिए शफल करती हूँ। हार्ट अवेकनिंग, ओके, हार्ट अवेकनिंग है यहाँ पे, तो अवेकन टू एक्सेप्टेंस, डिवाइन गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। सो आपके लिए ज़रूर ये मैसेज आ रहा है कि आपको सिर्फ एक गिवर नहीं बनना, रिसीव भी करना है गाइस। वाओ, तो प्लीज़ जस्ट नॉट द गिवर। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि अपने बेसिक नेचर से थोड़ा दूर जाने की और अपने लिए थोड़ा स्टैंड लेने की, सो प्लीज़ लीजिए। यू मेंट टू बी इन दिस लाइफ टू गिव पीपल, लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, अपने आसपास लोगों की लाइफ में ना लाइट लेके आना। आपको पता भी नहीं होगा तब भी
बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि वो लाइट आपके अंदर से, आपकी बॉडी से ना ख़त्म हो, एंड उसके लिए आपको अपनी लाइट बचाने की ज़रूरत ज़रूर है। वो कैसे होगा? सबसे पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी को भगाइए, जो मैंने बोला है वो करने की कोशिश करिए। उन लोगों से जहाँ अपनी अगर हो सके, अगर आप करंट प्लेस चेंज कर सकते हैं तो प्लीज़ वो भी करिए। आपके और आपके पार्टनर्स के रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आएगी, यूनियन आएगा, वापस मिलना भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लिखा है कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में। ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन सी। सो लेट मी शफल वन मोर कार्ड फ्रॉम द ब्लेसिंग्स, ब्लेस्ड पी कार्ड, कि आपके लिए क्या है। A blessing to lift sadness, wow, and a blessing of forgiveness। देखो 2 आया है। Okay, so a blessing to lift sadness and a blessing of forgiveness। सबसे पहले आपके लिए जो ब्लेसिंग है कि कहीं से भी कहीं भी आप होंगे, लोगों की सैडनेस चली जाएगी। आप इतनी पॉजिटिव ऑरा एनर्जी है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो सेइंग दैट कि जो ये मुझे बटरफ्लाई दिख रही है ना, एक ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी सैडनेस का अंत होगा कहीं ना कहीं, बट जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस इज समथिंग कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इतना घाव है दिल में कि आपको कहीं ना कहीं बहुत लोगों को, चाहे वो चाहे ना चाहे, बट अपने लिए आपको फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है उन लोगों को। प्लीज़ प्लीज़ करिए, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे 2 लकी चार्म यहाँ पे दिख रहे हैं। आउल दिख रहा है यहाँ पे, बटरफ्लाई दिख रही है, जो एक ट्रांजिशन को बताती है, एक अबंडेंस को बताती है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी बताती है। वो चीज़ें कहीं ना कहीं ब्लॉक है। अगर पाइल नंबर 1 आपके लिए आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं आपकी लाइफ में, सो प्लीज़ अगर हो सके तो सबसे पहले सारे ब्लॉकेजेस आप हटाइए। दिस इज़ वॉट आई कैन सी फॉर यू, पाइल नंबर 1। सो दिस इज़ इट। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो, मैं पाइल नंबर 2। सो आप लोगों ने चूज़ किया है जस्टिस। मुझे यहाँ पे ज़रूर मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों का क्या लिखा है, कि व्हाट यू मेंट, आप लिखा ही क्या है कि आप क्या होंगे, क्या बनेंगे इस लाइफ में। यहाँ मुझे ज़रूर दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए लाभदायक होगा। सोशल वर्क होगा, सोशल वेलफेयर वर्क होगा, CSR एक्टिविटी होगी, कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में अवेयरनेस लेके आएगी, उनके लिए काम करना होगा। कहीं पे बैलेंस लेके आना होगा, इक्वालिटी के लिए, राइट के लिए करना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज से, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड से जो है, या फिर उसके लिए होगा। या फिर अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, एंटरटेनमेंट से कनेक्टेड है, बट आपका काम ऐसा है कि जहाँ पे आप लोगों के लिए, सोसाइटी, पीपल को एक अवेयरनेस कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं, कहीं ना किसी मैसेज की तरीके से। बिकॉज अभी मुझे लाइट दिख रही है, अवेयरनेस दिख रही है, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड आपकी जो सोच है बहुत बैलेंस्ड है। आप किसी मिथ पे बिलीव नहीं करते, आप ऐसी सोच पे बिलीव नहीं करते जो बस चलती आ रही है, चलती आ रही है। यू फील लाइक कि मुझे ना लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए जो भी चीज़ हो रही है, एंड आपको उसी को एक्सेप्ट करते हो जो होती है लॉजिक। आप कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं लेते। एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव आपका जो एक स्ट्रॉन्ग एसेंस है पाइल नंबर 1, विच इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, सो लेट मी सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। कुछ तो मैसेजेस मुझे इससे मिल गए कि व्हाट यू मेंट टू बी इन दिस लाइफ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर माय पाइल नंबर 2। What my pile number 2 is meant to be in this life. Oh my God. Okay. Sharing, caring, partnership, equality. Oh ho. So again, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप जहाँ से भी हैं, जहाँ पर भी है, आपकी सोच हमेशा ऐसी होती है, इक्वालिटी। किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी के साथ बुरा होने नहीं देना, कुछ ऐसा देखना नहीं है, बट और अच्छा रहना है, अच्छे से रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एकदम से रेमेडी दे दें तो बिना सोचे समझे बस देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। अगर आपको खुद से मन कर रहा है देने का, आप किसी भी गरीब को दे दोगे, बट ऐसे नहीं। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। बहुत सही चीज़ है। एंड गाइज, आप मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आप लोगों में ना आपका चार्म काफ़ी, आप बड़े चार्मिंग इंसान हो। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी।
कुछ को पता होगा, शायद कुछ को ना पता हो। एंड अगर आप कहीं पे भी जाते हो या फिर किससे भी मिलते हो, यू आर समवन जो अपनी बातों से इतने अच्छे हो कि कॉन्वर्जेसन से, अपने ओपिनियन से, अपनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन से लोगों को वंडर कर देते हो कि यार नाइस नाइस, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन जाते हो यहाँ पे। वाह, आपके रिलेशनशिप्स भी ऑब्वियसली उस हिसाब से भी हुए होंगे, वर्क प्लेस पे हुए होंगे, क्या पता मतलब लेवल बाय लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स हुए होंगे। एंड नॉट बैड कि बुरे रिलेशनशिप्स होना, मतलब होना ज़रूरी है इतने सारे रिलेशनशिप्स या फिर कुछ, बट येस विच इज़ फाइन। यू आर वेरी ओपन माइंडेड एंड लॉजिकल पर्सन, दैट्स व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 2, किंग ऑफ कप्स, प्यार ही प्यार फैलाना है भाई, कप ही कप आ रहा है आपके उसमें कि इफ़ नीडेड बी पेशेंट लिसनर, आराम से चीज़ें सॉल्व करना, एक अच्छा लीडर, एक ऐसा लीडर जो यू नो टफ नहीं होता, प्यार से ऐसी चीज़ें लोगों से काम निकलवा लेता है जो यू नो एक ऐसा लीडर नहीं दिखा पाता। एक होता है ना कि बॉस और लीडर, तो यू आर समवन जो लीडर हो, जो लीड करते हो। आप बहुत लॉयल इंसान हो, बहुत लॉयल हो अपने पार्टनर के लिए, लॉयल्टी मानते हो, मांगते भी हो इन रिटर्न। जैसे मैंने बोला, आप पे कुछ रिलेशनशिप्स भी हुए होंगे एंड वो पॉजिटिव हो रहे होंगे, अगर एंड भी हुए होंगे पॉजिटिव नोट पे एंड हुए होंगे। आपकी गलती मुझे ये नहीं दिख रहा कि डिच किया आपने या फिर किसी के साथ गलत किया। कहीं ना कहीं दूसरे पार्टनर के एंड से या सिचुएशन सिनेरियो ऐसा हो गया होगा कि नहीं चल पाया, बट यू आर समवन जो आप फाइनली जिसके भी साथ शादी करोगे, that person is going to be very lucky, that is what I can see, because आप उसी person को अपनी पूरी लाइफ डिनोट करोगे, उसी के साथ रहोगे, लॉयल रहोगे, सपोर्ट करोगे, इक्वालिटी में अगेन बिलीव करोगे, पूरी प्रॉपर स्पेस दोगे। एंड येस, जहाँ पे अगर आपका काम की बात है, सोसाइटी वेलफेयर की बात है, वहाँ पे आप, जैसे मैंने बोला कि सोसाइटी के लिए काम करोगे, उसके लिए पेशेंस लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वो चीज़ आपके अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। काफ़ी ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है फाइल नंबर 2 सॉरी आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो एक और आया है, दिस इज़ टेम्परेंस एंड दिस इज़ 5 ऑफ कप्स। कप बहुत आ रहा है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियोज, बड़ी वाटर एनर्जी है, इमोशंस है, वाटर आपके लिए काफ़ी रोल प्ले करता है। आपके लिए ये है कि भाई वो इंसान अगर अच्छा नहीं है दिल का ना, तो आपके लिए वो मैटर नहीं करता, चाहे वो उसके पास जितना पैसा है, जितना वो चालाक है, जितना चंट है। एंड यू मेंट टू बी, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि विद द 5 ऑफ कप्स आप ऐसे इंसान हो जो लोगों का जो एक होता है ना दुख का कॉर्नर की पकड़ लेना कि व्हाट हैपन टू यू, या फिर उसको दुख से निकाल के उसको सही चीज़, उसको नेगेटिविटी से निकाल के उसको सही चीज़ दिखाना। दैट इज़ वॉट आई कैन सी, दिस इज़ वॉट आई कैन सी। पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत वाटर एनर्जी आ रही है, बहुत इमोशंस एनर्जी आ रही है। एंड आपको यही है कि यार हर जगह प्यार प्यार रहे, ये इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स, एंगर, ये सब नहीं रहने चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे आप पे ये दिख रहा है। एंड यू आर ब्लेस्ड विद इंट्यूशन गाइस, आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप ब्लेस्ड हो इन सब से। अगर आपको अभी लगता है कि नहीं मेरी इंट्यूशन नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो कोशिश करिए अपने इंट्यूशन को अवेकन करने की। और अवेकन आप कैसे कर सकते हो? पानी को वेस्ट नहीं करना, पानी पीना इम्पॉर्टेंट है। कहीं आपको पानी दिखे कि वेस्ट हो रहा है, उसको मत होने दे। एंड यू नो जस्ट अपने थर्ड आई पे फोकस करना कभी भी, अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। अब अपनी लाइफ में ना हमेशा हर एक चीज़ बैलेंस करके रहोगे। जैसे कैसे इस इंसान को ने एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सारे एलिमेंट्स के साथ अभी एक साथ कंक्लूड होके यहाँ पे वो एक इंसान है, राइट। एंड यही चीज़ है कि आप भी एक ऐसे इंसान हो जो हर एक चीज़ बैलेंस करके चलोगे। अगेन बैलेंस आया है यहाँ पे, जस्टिस के साथ बैलेंस आया है, अभी फिर से बैलेंस आया है आपके लिए। एंड यू आर समवेयर एंजेलिक एनर्जी गाइज। आपको काफ़ी लोग, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग NGOs से भी कनेक्ट होंगे, NGOs में जाएंगे या फिर कुछ अच्छे काम करेंगे, बिकॉज आप चाहते हो करना, आपको दिमाग में है, कुछ नहीं स्टार्ट कर दिया बट आपके दिमाग में है कि यार
मुझे करना तो है ही, जब भी मुझे मौका मिलेगा कुछ करना तो है। बट अगर आप बस मौके का इंतज़ार मत करो, आपको मिल जाएगा। आप करो तो सही, आप ही ढूंढोगे वो मौका, ठीक है। सो आई विल शफल वन मोर कार्ड फॉर माय पाइल नंबर 2। ओहो, 3 ऑफ कप्स अगेन गाइस, आपके लिए बहुत कप एनर्जी आ रही है। वाह, सेलिब्रेशंस, काफ़ी सोशल गैदरिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लाइफ में। आपको अपना प्यार मिलेगा, या फिर जिससे भी आपकी शादी होगी आपको उनसे प्यार होगा, लॉयल्टी होगी। वो भी, ये भी हो सकता है कि जल्दी ही फैमिली प्लानिंग वो भी हो जाए। मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि बहुत फाइनेंशियल कंसर्न है कहीं पे भी, या फिर कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है। इट इज़ ऑल कप एनर्जी। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इमोशंस आपके लिए अगेन बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे काम में भी हो जिसमें बहुत सारी सोशल गैदरिंग हो, लोगों से मिलना हो, सोशल स्पीच देनी हो। बहुत सारे स्पीकर ऐसे आ रहे हैं आजकल, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर आ रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप हो सकते हैं ऐसे इस इंसान जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, जो लोगों में आसपास बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस ला सकते हैं, इक्वालिटी ले सकते हैं, उनकी सोच बदल सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, विच इज़ वाओ, विच इज़ सो वेरी पॉजिटिव गाइज। ओके, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे ही अप एंड डाउन हो गए। लेट मी जस्ट टेक इट डाउन। सो वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक गाइज, पाइल नंबर 2, दी हरमिट। अंधेरे में उजाला लेके आना, लोगों की सोच को बदलना, आगे चीज़ें लेके आना। कहीं कुछ गलत दिखा उसके अंदर आगे डिग डीप करना, या फिर अपने साथ कहीं गलत नहीं होने देना। आप ऐसे इंसान हो ना जो भीड़ में भी अलग दिख सकता है। आपके अंदर इतना चार्म है, आपके अंदर इतनी लाइट है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अपना लाइफ पाथ मिलना ज़रूरी है, आपको अपना लाइफ पाथ समझना ज़रूरी है। तो आई रियली होप आपको इससे लाइफ पाथ आपका मिला हो, आपको समझ में आया हो गाइस। सो आई विल शफल फ्यू मोर कार्ड्स मेरे पाइल नंबर 2 के लिए। देखो काली माँ, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आप सोशल वर्कर, जैसे मैंने बोला, वो भी हो सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में भी जा सकते हैं, हीलिंग में जा सकते हैं, रेकी हीलिंग में जा सकते हैं, कार्मिक हीलिंग में जा सकते हैं, किसी न किसी वे ऑफ हीलिंग में जा सकते हैं। लोगों का डर दूर करने के लिए उनकी हीलिंग में जा सकते हैं। आई कैन सी दैट। उनको अंधेरे से उजाले में ला सकते हैं। लोगों के लिए काम करना है समवेयर, दिस इज़ व्हाट यू मेंट टू बी। ये आपका डेस्टिनी, ये आपका है ही। सो लेट्स सी वन अदर कार्ड। काली माँ का हाथ आपके ऊपर पूरा है। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर है, अगर आपकी सोच में कहीं आपको लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, नो, आप करिए, जो फियरलेस करिए। आपके ऊपर ब्लेसिंग ज़रूर है आपके स्पिरिट गाइड्स की, भगवान की। ये शिव जी हैं, काली माँ हैं, गणेशा हैं। अगर आपको ड्रीम भी आते हैं ना कि भगवान के, दे आर जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू कि आपकी जो बात है, जो आपका डेस्टिनी है, उसको आप फॉलो करिए, अपने दिल को फॉलो करिए। रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी की सोच से मत जाइए, ठीक है। वाह वाह, ये आपके लिए अ ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे। आपका जो वे है, आपका जो पाथ है, आपका जो स्टेप्स हैं, आपको फाइंड करना है और आप करेंगे ही। बहुत लोग अपनी इस लाइफ में अपनी डेस्टिनी को, अपने पाथ को बिना फाइंड करे भी चले जाते हैं, क्या आपको पता है? बट आपकी लाइफ में ज़रूर है ऐसा। अपना वे फाइंड करेंगे, कैसे जाना है, मुझे क्या करना है,
होता ना कि हम लोग बस सोच के रह जाते हैं, इमेजिन करके रह जाते हैं, बट करते नहीं हैं, एक्शंस नहीं हैं। आई कैन सी यू आर एक्टिंग, आप सोच रहे हो, आप करने की कोशिश करोगे और करोगे भी। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव रीडिंग, बहुत ब्लेसिंग, बहुत ब्लेसफुल रीडिंग है पाइल नंबर 2। मुझे ज़रूर बताना किस किस ने रीड किया, किस किस से ये रेजोनेट हुआ। आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच। दिस इज इट गाइज, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 3, so आपने चूज़ किया है द सन। सो विद द सन मुझे यहाँ पे मैसेज ज़रूर मिल रहा है कि आप बहुत हद तक बड़ी फायरी एनर्जी हो। कुछ नंबर 1 हो सकता है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 या 29, 11 भी है। एंड ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर या तो एरीज लियो साजी हो, या तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एसेंडेंट डिसेंडेंट एरीज लियो साजी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर काफ़ी डोमिनेंट एनर्जी है, मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। काफ़ी एनर्जेटिक और आउटगोइंग भी हो आप। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक शेल्फ बना हुआ है आपके इमोशंस का, और आप मतलब जो आप अपने आप को दिखाते हैं और अपने बहुत क्लोज वन को दिखाते हैं और जो बाहर वालों को दिखाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी लाइफ में, आपके सोच में, आपकी बॉडी में, आपके आसपास, आपकी चीज़ों को लेके आप अपने आप को रिस्ट्रिक्शन में नहीं डाल सकते। रिस्ट्रिक्शंस आप हो सकता है आपको उससे सफोकेशंस होती हैं वो काफ़ी, कहीं भी अगर आपको लगता है रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर अगर आपको वो नहीं चाहिए चीज़ें, तो उस रिस्ट्रिक्शंस से वो हो सकती है। आप मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि यू आर समवन जो इस लाइफ में आप चेंज लाने के लिए हो, आप कुछ ऐसा करने के लिए हो जो किसी ने मतलब जो एक होता है ना कि बकरी वाली चाल सारे चल रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान हो दैट यू आर मेंट टू बी, कि अपना एक अलग पाथ फाइंड करना जो अलग हो सकता है कि आप में से बहुत लोग आपकी फैमिली में हो सकता है सारे डॉक्टर हो, बट यू आर समवन वांट टू बी इनटू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, या फिर आपके फैमिली में सारे मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो जो मतलब हो कि गवर्नमेंट जॉब में हो, बट आपको प्राइवेट जॉब करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है। कहीं ना कुछ डिफरेंट मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है, आपकी सोच में है कि मुझे करना है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। सो दिस इज़ रियली गुड। सो पाइल नंबर 3, सो आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज है, क्या चीज़ें हैं। देखो फायर 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 एनर्जी आई है, ये मैं नहीं कर निकालती हूँ आप लोगों के लिए। माई फायरी एनर्जी, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। आपको चैलेंजेस काफ़ी पसंद है, आपको कॉम्पिटिशन्स काफ़ी पसंद है, आपको शोर गुल्ला भी पसंद है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको चाहिए कि मेरे आसपास लोग हो, मुझे फॉलो करें, मुझे अडोर करें, मुझे एडमायर करें, मेरे हार्ड वर्क के लिए, मेरे पैशन के लिए। एंड यू आर समवन की जिसको विक्ट्री चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। आप इस लाइफ में सच में आवाज़ लाने के लिए आए हैं। आप उस शोर को लेने के लिए आने के लिए लाए हैं कि वो शोर होगा, गुल्ला होगा, जहाँ पे भी आप हो कहीं ना कहीं कोई चीज़ की अवेयरनेस होगी, कहीं ना कोई चीज़ कुछ नई आएगी, या फिर कुछ नया इन्वेंट होगा, कुछ नया आइडिया आएगा, या फिर कुछ नया चीज़ कोई नई कुछ तो होगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। कुछ अलग ही पाथ आप फॉलो करोगे, आप करना चाहोगे, आपकी डेस्टिनी में भी ऐसा ही है, राइट। और काफ़ी सेलिब्रेशन हो क्या आप लोगों में से काफ़ी लोग मतलब आप लोगों को पसंद है आउट गोइंग होना, मिलना, सोशल गैदरिंग, डांस, पार्टी। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। दिस इज़ हाउ यू आर वेरी गुड एंड वाई दिस इज़ वाई ऑल्सो यू आर वेरी गुड इन सोशल गैदरिंग। लोगों से बात करना, फ्रेंड्स बनाना। दो आपके क्लोज फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड है, बट नॉर्मल फ्रेंड्स तो है ही हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। ऑल्सो आपकी इस लाइफ में यू आर मेंट टू बी बिकम समवन जिसको लोग एडमायर करेंगे, फॉलो करेंगे, डॉर करेंगे, एंड यू विल बी लाइक्ड बाय मतलब यू आर मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पब्लिक फेस बनोगे या पब्लिक स्पीकर बनोगे। एक किसी चीज़ के लिए आप लड़ोगे, किसी एक स्पेसिफिक गोल के लिए आप लड़ोगे, किसी स्पेसिफिक आई वुड से अच्छी क्या बोलते हैं उसको, कुछ अच्छे
काम के लिए आप लड़ोगे, कुछ अच्छी चीज़, कुछ चेंज के लिए आप लड़ोगे। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड उसमें विक्ट्री भी पाओगे। ऐसा नहीं है कि बस आप लड़ोगे, आपको विक्ट्री भी मिलेगी। इसलिए आपकी फिर दिस इज़ हाउ योर सोशल सर्कल या फिर आपका जो फॉलोअर्स हैं, आपको लोग हैं, वो जानेंगे। मतलब आई कैन सी कि आप लोग पाइल नंबर 3 कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आप को लोग कहीं का जानेंगे, आपको बाई फेस जानेंगे, आपके नाम से जानेंगे, आप जाने माने जाएंगे अगर ऐसे बोलूं, या फिर आप फेमस होंगे। एक फेमस का लेवल अलग है, ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ आप कोई फेमस पर्सनालिटी बन जाओगे और इंटरनेशनल स्टार या फिर इंडियन स्टार बन जाओगे, ऐसे नहीं। बट यू विल बी श्योरली, हो सकता है वो भी आप बन सकते हो। बट एक लेवल बता दूं कि एटलीस्ट ये लेवल तो ज़रूर ही है पाइल नंबर 3 का, कि आप एक फेमस पर्सनालिटी, वेल नोन फेस, वेल नोन नाम ज़रूर बनोगे, ज़रूर बनोगे। ठीक है, वाह। So let me shuffle few more cards for pile number 3, the Hermit. Wow. आप इतने ज़्यादा अपने आप को अपने ऊपर प्रेशर भी डाल देते हैं गाइस, कि आप कोशिश करते हैं किसी से सपोर्ट ना लें या हेल्प ना लें। ऐसा है क्या? आपको पसंद नहीं है, आपको है कि बस मुझे मेरे पे रिलाई करना मुझे पसंद है, या फिर लोगों पे रिलाई करना इज़ जस्ट प्रॉब्ली द वेस्ट ऑफ टाइम। एंड प्रॉब्ली मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग अभी अपना पाथ फाइंड आउट करने की कोशिश में हो, कहीं ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर फेलियर्स हो रहे हैं या फिर लॉसेस हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो अगर आप, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। कोई बात नहीं, डटे रहिए। देयर इज़ स्टिल होप, देयर इज़ स्टिल लाइट। ज़रूर आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ दिस इज़ अ मैसेज कि आप प्लीज़ इसको गिव अप मत करिए। 9 नंबर है, 9 नंबर के बाद क्या आता है? 1 नंबर। 1 नंबर बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज का नंबर है। तो जस्ट ये स्ट्रगल है जो कुछ टाइम का है, जो प्लीज़ डटे रहिए। दैट इज़ ऑल आई विल से। ठीक है, द मून। अपनी इंट्यूशंस को, पाइल नंबर 3 आई विल से कि अपनी इंट्यूशंस के ऊपर आप ज़रूर काम करिए। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस आपको बहुत चीज़ें गाइड करेंगी आपके लाइफ में। आपकी इंट्यूशंस कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है भी। बहुत अच्छी इंट्यूशंस है आपके, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। अगर आपको लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, विच इज़ ग्रेट। अगर नहीं है तो आपकी ब्लॉक दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड इसी के लिए मैं बोलूँगी कि हो सके आप मेडिटेट जितना हो सके। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप फ़ोन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, या वीडियोज़ पे, टीवी पे, ट्राई करिए उसको कट डाउन करिए, थोड़ा प्रोडक्टिव लेके आइए। बिकॉज तभी आपका पाथ, आपकी लाइफ आपको मिलेगी जो आपको करना है। दैट इज़ वेरी मच आई कैन से फॉर यू। ठीक है, आपकी लाइफ में नेगेटिव लोगों की या फिर जो आपको पसंद नहीं करते हैं उन लोगों की कमी नहीं है। बिकॉज समहाउ आप थोड़े आउटबोल्ड हो, बोल देते हो, आपके जो दिल में रहता है। किसी के साथ आप गलत कर नहीं सकते, ना गलत देख सकते हो, एंड आप जस्ट बोल दोगे, आप ज़्यादा सोचोगे नहीं। एंड विच इज़ वाई फॉलोअर्स के साथ साथ बड़े लोग ऐसे भी आपके लाइफ में आएंगे जो आपको नीचे पुल करेंगे, ज़रूर करेंगे। सो उसके लिए भी आप रेडी रहना, उससे डिमोटिवेट मत होना। आप जो फॉलो कर रहे हैं उसको पॉजिटिव लेना, उनकी तरफ देखना। अगर जितना आप उसको देखोगे आप उतना नीचे जाते जाओगे। ठीक है, ओके, ये आया है। एक सेकेंड, द वर्ल्ड में एक और कार्ड पिक कर लेती हूँ लास्ट। 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कॉम्पिटिशन्स। कंपटीशन आपको पसंद है और आपकी पूरी लाइफ में रहेगा। लोग हमेशा आपको, जैसे मैंने बोला, रहेंगे कि आपको नीचा दिखाना, या फिर बिकॉज आप नॉन पर्सनैलिटी बनोगे, बिकॉज आपके लोग आपको फॉलो करेंगे जो आपके कामों के लिए, आपके एक्शंस के लिए, आपकी सोच के लिए आपको पसंद करेंगे। एंड इसीलिए बहुत लोग, अगेन आपको मैं बोल रही हूँ, ज़रूर आपके लाइफ में आएंगे और आपको करेंगे, कोशिश करेंगे आपको डिमोटिवेट या फिर आपको लेट डाउन करें। सो प्लीज़ वो मत होने देना। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आप फाइट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप गिव अप करने की उस पर भी आओगे, आप सैड हो जाओगे, बट दिस इज़ नॉट द वे। अगर आपके से रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ ज़रूर मैसेज लीजिएगा। द
दिस कार्ड इतना पॉजिटिव कार्ड है, ये बताता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं सबसे पहले तो अपने स्पिरिट गाइड से। जो भी आपके स्पिरिट गाइड है, जो भी आपके एंजल गॉड खुदा, जो भी जिस पे भी आप विश्वास करते हो उस एनर्जी पे, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप जो अंदर हो वो बाहर हो, दैट इज़ वेरी मच आई कैन सी। आपके दोनों हाथ में ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग्स हैं। आप जो भी करोगे अपने दोनों हाथों से किसी न किसी का अच्छा ही होगा, अच्छा ही करने की कोशिश करोगे, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। काफ़ी ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लाइफ में कि काम की वजह से, चीज़ों की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको। एंड अगर आप फीमेल हो और ऐसी एनर्जी आपके अंदर है तो बहुत मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आगे डाउन द लाइन जैसे आप और मैच्योर होंगे, अपने बाल आप शॉर्ट कर दोगे, बिकॉज समहाउ आपको होगा कि यार माई वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड स्पीक, मुझे ऐसे बाल इतना मैनेज नहीं करना है, तो यू विल शॉर्ट एंड आप उसमें बहुत प्यारे लगोगे। अगर फीमेल हो तो बहुत प्रिटी लगोगे, और मेन एनर्जी हो तो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑब्वियसली शॉर्ट हेयर तो है ही है, बट काफ़ी स्मार्ट पर्सनैलिटी होगी। आप हमेशा अपने हेल्थ की तरफ देखोगे, बट बिकॉज यू बिलीव दैट कि एक एक्टिव बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उस पर काम कर रहे हो और उसको एक्टिव रख रहे हो। अगर आप अभी नहीं रख रहे हो तो प्लीज़ रखना शुरू कर दो, बिकॉज समहाउ वो आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर खोलेंगे, ठीक है। सो लेट मी शफल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर माय पाइल नंबर 3। Oh my God, faith, humanity and benevolence. Stay calm, trust the God in yourself and other. See the light in the world. हमेशा फेथ रखना, आप ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हो। लॉर्ड गणेशा, भगवान हमेशा आपके ऊपर है, उनके बैलेंस आपके ऊपर बने रहे। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ। चाहे जितनी भी नेगेटिविटी आपको बाहर दिखे, अगेंस्ट दिखे, अपोज दिखे, उस पर प्लीज़ प्लीज़ इतना भी आप मत फोकस करिएगा, एनर्जी मत वेस्ट करिएगा, बिकॉज दैट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम। आप यू आर समवन जो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता है, नॉट जस्ट पैसा, नॉट जस्ट मनी मेकिंग, सो विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू। सो जस्ट उस लाइट को बनाए रखना अपने अंदर, ठीक है। वन लास्ट कार्ड फॉर दिस पाइल गाइस, अ ब्लेसिंग फॉर गुड वर्क। पाइल नंबर 3, आपको ब्लेसिंग मिली है कि आप अच्छे काम ही करेंगे, लोगों का उद्धार ही करेंगे। एंड कैन यू सी दिस क्राउन? मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि आपकी ना आगे पहुँच इतनी ऊपर तक जाएगी कि आपके सोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि हाई से हाई लोग, मतलब ऊपर से ऊपर लोग आपको आएंगे मिलने के लिए। पॉलिटिक्स, स्टार्स, एनीवन, बिजनेसमैन, आई कैन सी दैट, बिकॉज आपका जो ऑरा, आपका जो पकड़ होगी टू द पब्लिक, आपकी जो ट्रस्ट होगा, लोगों का जो ट्रस्ट होगा आप पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। सो आई कैन सी, वाह, दिस इज़ ब्यूटिफुल। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल नंबर 3। मुझे ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट किया, आई वुड लव टू नो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।